विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अंबाला की बेटी हैं, दिल्ली की पूर्व सीएम रही हैं और हरियाणा असेंबली चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए जोरदार प्रचार भी किया। आडवाणी खेमे के नुमाइंदे के तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले और दौरान मोदी के साथ उनके रिश्ते में खटास जग जाहिर थी, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह मोदी ने उन्हें विदेश मंत्री के पद से नवाजा, उसके बाद ये कहानी तो खत्म हो ही गई। लेकिन हरियाणा असेंबली चुनाव के दौरान कई बार सुषमा का नाम भावी सीएम कैंडिडेट के तौर पर उछाला गया। अगर सुषमा मुख्यमंत्री बनती हैं, तो वो हरियाणा की पहली महिला सीएम होंगी। भजनलाल को छोड़कर अब तक हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री जाट बिरादरी के ही हैं। गैर जाट बिरादरी को साधती आई बीजेपी ने इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा 27 सीटें जाट नेताओं को दी। लिहाजा किसी जाट नेता को सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग भी पार्टी के अंदर जोर पकड़ रही है। बीजेपी के जाट नेताओं में सबसे बड़ा कद लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह का है। अगर कांग्रेस से पुराने रिश्ते की वजह से बीरेंद्र की दावेदारी कमजोर पड़ती है, तो ऐसी सूरत में कैप्टन अभिमन्यु को पार्टी आगे कर सकती है। तमाम मीडिया और सर्वे एजेंसियों ने जिस प्रकार से एग्जिट पोल बताए हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम की एक दिशा और रुझान का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त और आशान्वित है। चुनाव परिणाम आने के बाद हम 2/3 बहुमत के साथ हरियाणा में विधानसभा में जाकर के हरियाणा की सरकार चलाने का काम करेंगे। बीजेपी जहां यूपी में अजीत सिंह और दिल्ली में सज्जन कुमार के मुकाबले का हरियाणा में अपना जाट नेता बनाने को बेकरार है, वहीं उसकी नजर उस गैर जाट बिरादरी पर भी है जो परंपरागत तौर पर उसे वोट देता आया है। बात गैर जाट नेताओं की करें तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, चुनाव कमेटी के प्रमुख और संघ के करीबी मनोहर लाल खट्टर को मौका मिल सकता है। पंजाबी बिरादरी से संघ के दूसरे करीबी नेता अनिल विज भी हैं। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष और ब्राह्मण समुदाय के रामविलास शर्मा भी इस रेस में शामिल हैं। हमारे बहुत सारे योग्य नेता हैं जो मंत्री भी रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें पूरी क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बन सके, बल्कि एक नहीं 7, 8, 9 तक ऐसी संख्या जाती है। और ऐसे ही लोग अक्सर अटकलें लगाते हैं हरियाणा के बाहर से कोई आदमी आएगा। हरियाणा के भी बहुत सारे अच्छे नेता हैं। बीजेपी में बेहद अहम सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी का मानना है कि जाट बिरादरी में इस बार इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला को लेकर सहानुभूति की लहर है। ऐसे में अगर पार्टी गैर जाट सीटों पर बेहतर नतीजे लाती है, तो भजनलाल के बाद हरियाणा को दूसरा गैर जाट सीएम मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।